एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। अब आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ एक्टिविटीज कराने वाली हूँ जो आप अपनी जो डेमो आपकी टीचिंग होगी उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अब जल्दी रिजल्ट जब आ जाएगा तो इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, डेमो शुरू हो जाएंगे। तो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लें। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ ऐसी 2 एक्टिविटीज कराऊंगी जो आप अपने किसी भी उसमें ऐड कर सकते हैं, किसी भी नंबर वाले टॉपिक में मैथ्स में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा जो टॉपिक है आज मैथ्स का मेरा टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। क्लास 1-2 के लिए आप समझ सकते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप कैसे शुरू करेंगे अपनी टीचिंग। ऑब्वियस सी बात है, आप स्टार्टिंग अपनी जब आप इंटरव्यू के चेयर से उठ के यहाँ तक आएंगे, बोर्ड तक आएंगे, उसके बाद आप बच्चों के साथ ग्रीटिंग करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, इस तरह से आप कैसे हैं आप सब, इस तरह के क्वेश्चन आंसर से आप बच्चों के साथ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप डेट डालेंगे। डेट मेंशन करते हुए आपको चुप नहीं रहना है। बोर्ड का कोई भी वर्क करते हुए आपको चुप नहीं रहना है। जैसे कि आप डेट डालेंगे कि आज क्या डेट है, आज ये डेट है, तो बोलते रहेंगे। उसके बाद डेट डालने के बाद आप कहेंगे कि आज हम अपनी मैथ्स की क्लास में बहुत मजेदार एक्टिविटीज करने वाले हैं। इस तरह की बातों के साथ आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब बात आती है कि अपने टॉपिक तक आने के लिए हमें कुछ इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। तो जो सपोज एक्सपेंडेड फॉर्म तक आना है तो मैं बच्चों से नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों बताइए हमारी क्लास में कितने फैन हैं। 2, वेरी गुड। कितनी बेंचेस हैं? 15, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए हमारी क्लासरूम में कितने विंडोज हैं? 7, वेरी गुड। इस तरह के क्वेश्चन से जब आप बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेंगे कि बच्चों को पता है, काउंट करना आता है नंबर्स को, तो उसके बाद आप अपने धीरे टॉपिक पर आएंगे। तो आप इसमें एक्टिविटी क्या ऐड करेंगे। देखिए, अगर आप नंबर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक करा रहे हैं तो आप उसमें छोटी सी एक्टिविटी डाल सकते हैं। कैसे कि चलिए बच्चों, आज हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। देखिए बच्चों, सब खड़े हो जाए, सब मेरे ध्यान से देखेंगे मुझे करते हुए और नंबर पहचानने की कोशिश करेंगे। तो एक्टिविटी क्या है हमारी? एक्टिविटी ये है कि देखिए बच्चों, मैं 1 टाइम करूंगी तो आपको 1 समझना है, 2 टाइम करूंगी तो 2 समझना है, 3 टाइम्स करूंगी तो 3 समझना है। ठीक है, 9 तक आप इस तरह से कीजिए। उसके बाद ये कितनी फिंगर्स है? 10। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो क्लैप की आवाज आती है, तो ये टेंस बना। 1 टाइम क्लैपिंग इज 10 and 2 टाइम क्लैपिंग इज 20, 3 टाइम क्लैपिंग इज 30 and 4 टाइम क्लैपिंग इज 40। तो इस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन करने के बाद आप कहेंगे बच्चों से कि चलिए अब मैं आपको नंबर बताना है, मैं करूंगी एक्टिविटी और आपको बताना है कौन सा नंबर है। सब बच्चे पहचानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप बताइए कौन सा नंबर है। "24", वेरी गुड। चलिए एक और नंबर बताएंगे। 12, वेरी गुड। तो अब आपको समझ आ गया है कि 10, 20 and 1, 2, 3। तो इस एक्टिविटी को आप किसी भी नंबर से रिलेटेड टॉपिक में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मेरा जो टॉपिक है आज एक्सपेंडेड फॉर्म का है और शॉर्ट फॉर्म का है। तो इसके बाद जब मैं बच्चों से पूछ लूंगी कि नंबर्स के बारे में पूछ लूंगी और फिर मैं एक्टिविटी करा दूंगी, फिर मैं आप बच्चों से कहूंगी कि चलिए अब मुझे बताइए कि 1 जब 10 टाइम क्लैपिंग किया तो क्या बन गया? 100। 10 टाइम क्लैपिंग यानी कि 10, 10, 10, 10। जब हम 10 टाइम्स कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो 100 से अबाव जब हम नंबर चलते हैं तो जैसे लाइक 125, तो 125 कैसे बनता है? 100 + 20 + 5। अब इसमें हम एक्टिविटी कैसे डालेंगे? एक्टिविटी इस तरह से डालेंगे, आपको वहां पर पेन तो इजीली अवेलेबल ही होगा। तो आप अपने हाथ पर क्या करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से दिख रहा है, 125 लिखेंगे, 125, और आप ऐसे खोलेंगे 100 + 20 and +5, 100 + 20 + 5। इसको आप इस तरह से लिख लें कि जब आप इतना करें तो 100 + 20 दिखाई दे, और फिर ऐसे करें तो केवल 100 दिखाई दे, और ऐसे करें तो 125। तो आप बच्चों को ऐसे दिखाएं कि देखिए ये है, शॉर्ट में दिख रहा है आपको 125,
एंड दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। ये आपको बड़ा दिख रहा है, इसकी बड़ी फॉर्म है 100 + 20 + 5। तो 100 + 20 + 5 की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? 125। तो देखिए बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन आई थिंक अगर आप इसको यूज करेंगे अपने किसी भी मैथ से रिलेटेड किसी भी नंबर टॉपिक में, अगर आप इस तरह से यूज करते हैं तो ये आपकी जो डेमो टीचिंग होने वाली है उसको थोड़ा सा इफेक्टिव बना देगी। तो इस तरह से एक ये एक्टिविटी हो गई, एक ये एक्टिविटी हो गई। ये 2 एक्टिविटी आप अपने, अगर आप इनसे बड़ा कोई टॉपिक लेने वाले हैं, जैसे आप 1000 तक कोई नंबर लेने वाले हैं या प्लस माइनस वाला लेने वाले हैं, तो आप उसमें भी इनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद खैर हमने ये बच्चों को ये दिखा दिया, एक्टिविटी कर दी। हमारा जो टॉपिक था एक्सपेंडेड फॉर्म, उसमें हमने ये 125 वाली एक्टिविटी कर दी। उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और बोर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि 125 है या आप कोई अदर नंबर इस पे ले लेंगे, 213 ले लेंगे, तो आप बच्चों को एक्सप्लेन कर देंगे कि 200 + 10 + 3 इज 213। तो थोड़ा सा बोर्ड का यूज करेंगे और बोर्ड का यूज करते हुए आपको बोलते रहना है कि 213 कैसे बनता है, 200 + 10 + 3। तो जब आप इस तरह से नंबर का ये बोर्ड का यूज करने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आप आ जाएंगे। लास्ट अपना एंड कैसे करेंगे, टीचिंग का एंड करना है आपको होमवर्क के साथ। तो आप बच्चों को कहिए कि मैं आपको 2-3 नंबर देती हूँ और आप उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख कर लाएंगे। तो ये हमारी एंडिंग हो जाएगी। तो अगर आप इस तरह से कोई भी मैथ्स का टॉपिक लेते हैं, उसमें आप इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज डालते हैं, तो आपकी टीचिंग, डेमो टीचिंग इफेक्टिव हो जाएगी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको ये एक्टिविटीज पसंद आ रही हैं, तो मैं इस तरह की और एक्टिविटीज आपके लिए लेकर आऊंगी। आप मुझे कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।